पाकिस्तान और चीन से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आई है। भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की तैयारी है। खबर है कि सार्क की जगह एक नया क्षेत्रीय ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है। चाइना को सिर्फ ये चाहिए कि मैं इनको थोड़ा बहुत देता रहूं, ये मेरे कंट्रोल में रहें, जहां मैं बोलूंगा वहां वोट डाल दें। गुलाम टाइप के लोग हैं, खासतौर से पाकिस्तानी पूरे गुलाम है, लेट जाते हैं लाहौरी। तो इन तीनों की काफी ज्यादा कुतरबाज चल रही है। मतलब हाँ, देखिए, जो चीज भारत के खिलाफ होगी भारत उसको स्कटल कर देगा, साफ सी, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। अच्छा, भारत और इजराइल में बात करते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उड़ा दो, ठीक है, और इजराइल के अंदर वो है, वो कहते हैं वी आर वेरी क्लोज टू इट, कि अगर हमने ईरान का उड़ा दिया तो पाकिस्तान को क्या मसला है। तो द क्वेश्चन इज कि ईरान, पाकिस्तान इज नॉट ईरान। ये अपनी जनता को जानवर नहीं समझते। पाकिस्तानी जो टॉप क्रीम है जो इनकी, वो अपनी जनता को तो जानवर नहीं समझते। वो कह रही तुम जानवर से भी नीचे हो। अच्छा, ठीक है, कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दें, ये भी बातें चलती हैं इंडिया के अंदर बड़ी। कहते जी पाकिस्तान की जो है ना वो बाल्कनाइजेशन कर देनी चाहिए। तो ये भी इंडिया के अंदर वो एक है कि यार पाकिस्तान को तोड़ दो, पंजाब को अलहदा कर दो, सिंध को अलहदा कर दो, बलोचिस्तान को अलहदा कर दो, कश्मीर हमारे पास आ जाएगा। हमने एविडेंस दी है, हमारे पास कुलभूषण मौजूद है, एक जिंदा एविडेंस मौजूद है कि बलूचिस्तान में इनकी इंटरवेंशन की। इनको पूछें कि ये क्या एविडेंस देते हैं हमारी पुलवामा काउंटर करने के लिए चाइना, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने एक मीटिंग करी है सर। हाँ, जिसमें सार्क जो वो है उसका नया ब्लॉक लेकर आ रहे हैं लोग, सार्क वाला। यस सर। बट ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को भी इनविटेशन देंगे, लेकिन ये दोबारा से क्यों कर रहे हैं। मीनवाइल सर एक और चाइना की तरफ से बयान, सर चाइना का समझ में नहीं आ रहा सर। चाइना की तरफ से एक और बयान आया सर कि वो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इंडिया के साथ वो सुलझाना चाहता है। चाइना करना क्या चाहता है सर इस मुद्दे पे? मतलब एक तरफ कह रहा है कि हम सुलझाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये प्लान कर रहा है। देखो, मैं बताता हूं, चाइना स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी जिसको कहते हैं ना जी, चाइना वो करना चाह रहा है और चाइना वही करता है। अच्छा, ठीक है मिश्रा जी, देखो सिंपल सी बात ये है कि चाइना नहीं चाहता कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल हो। अच्छा, क्योंकि वो, भाई आप बॉर्डर डिस्प्यूट मतलब एक लकीर खींच दो, ये तुम्हारा ये हमारा, एक बार लेन देन करके खत्म करो, तुम भी चैन से रहो हम भी चैन से रहे। भारत यही तो कह रहा है जी, बॉर्डर डिस्प्यूट। लेकिन चीन क्या चाह रहा है? चीन अरुणाचल प्रदेश को साउथ टिबेट बोलता है। राइट, वो पूरा अरुणाचल चाहता है, वो पूरा लद्दाख चाहता है। लद्दाख चाहता है। उसकी चाहने की कोई सीमा नहीं है। Right. वो उत्तराखंड के भी इलाके चाहता है, वो हिमाचल के भी चाहता है, वो सिक्किम पे भी चाहता है। यानी कि 3,500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कई सारे हिस्से वो चाहता है। अच्छा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई लाइन तो है नहीं जी, देयर इज नो लाइन ऑफ एक्चुअल। हम लोग तो बोलचाल में बोलते हैं, असल में जमीन पे तो कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है नहीं। ये परसेप्शनल है। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल है, पाकिस्तान के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो डिमार्केटेड है, वो अंडरस्टूड है। अच्छा, वो एक लाइन है, ठीक है, अग्रीड अपॉन ना हो लेकिन अंडरस्टूड है। चाइना के साथ ना अग्रीड अपॉन है ना अंडरस्टूड है, क्योंकि हम कहते हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हमारी वहां पे, हमारे कागजों में वहां पे है, चाइना के कागजों में यहां पे है। अच्छा, और है एक्चुअली कहीं भी नहीं। इसलिए मीडिया बोल देता है कि अरे चाइना ने अंदर घुसने की कोशिश करी। चाइना कहता है हम तो घुसे ही नहीं, हम तो अपने इलाके में जा रहे हैं। भारत जब जाता है चाइना कहता है कि तुम लोग पीछे हट जाओ, तुम तो चाइना के अंदर घुस गए हो, बिकॉज देयर इज नो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, चाइना बेसिकली, चाइना के लिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का समझौता मतलब पूरा लद्दाख, पूरा अरुणाचल प्रदेश और बाकी हिमाचल, उत्तराखंड और सिक्किम के कुछ कुछ इलाके, मतलब जितना मिल जाए उतना कम है। हाँ, ये चाइना को चाहिए। अब चाहिए तो मुझे भी मर्सिडीज सी क्लास, लेकिन नहीं मिल सकती ना यार। बिल्कुल सर, नहीं मिल सकती, औकात नहीं है मेरी, तो चाइना की भी औकात नहीं है, बस इतनी सी बात है। अच्छा, दूसरी चीज जो आप कहते हो सार्क टाइप का, इंडिया ने सार्क का डब्बा बजा दिया। बिल्कुल सर। अच्छी तरीके के बाद, उरी अटैक के बाद खत्म कर दिया सार्क। ठीक है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान फिर उसमें कुरकुर। अब चाइना दूसरी बॉडी कर रहा है, राइट, दूसरी बॉडी डालने की कोशिश कर रहा है इन प्लेस, जिसमें पाकिस्तान होगा और बांग्लादेश होगा। राइट, और भारत क्यों पड़ेगा इसमें? भारत को क्या फायदा है? भारत को कोई फायदा नहीं है। जो चाइना के साथ हमारी ट्रेड चल रही है, ये ग्रुपिंग से होगा क्या? ये तो चाइना शुरू कर रहा है ना। राइट, ये तो चाइना शुरू कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को एक अपनी ग्रुपिंग शुरू करनी चाहिए। अच्छा, जिसमें श्रीलंका को ले लो जी, नेपाल को ले लो, मालदीव्स को ले लो, भूटान को ले लो, म्यांमार को ले लो, और भी 2-4 और देश हैं जो आपके बड़े फ्रेंडली हैं। फ्रेंडली तो हमारे खैर हर एक देश से अच्छे संबंध है। मालदीव ज्वाइन करेगा, बिकॉज मालदीव का भी मतलब पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया इस पर मैं पढ़ रहा। देखो, मालदीव्स की इकोनॉमी डिपेंडेंट है। अच्छा,
जहां से मालदीव्स को सूंघ मिलेगी पैसे की, मालदीव्स वहां पे जाएगा। चीमा साहब, हमने देखा कि एक इजरायली जो प्रोफेसर हैं मेयर मर्सी जो है, उनका जून 18 का एक ट्वीट था कि डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि एक प्रोफेसर की तरफ से इस तरह का ट्वीट आना, या ये क्या किसी रियल इंटेलिजेंस प्लानिंग का हिस्सा है? देखिए, मैं नहीं कहूंगा कि शायद ये कोई प्लानिंग का हिस्सा हो, लेकिन ये बहुत सारे लोग भारत और पाकिस्तान में ये बात करते हैं, भारत और इजराइल में, सॉरी नॉट पाकिस्तान, भारत और इजराइल में बात करते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उड़ा दो, ठीक है। और इजराइल के अंदर वो है, वो कहते हैं वी आर वेरी क्लोज टू इट, कि अगर हमने ईरान का उड़ा दिया तो पाकिस्तान को क्या मसला है। तो द क्वेश्चन इज कि ईरान, पाकिस्तान इज नॉट ईरान। आप पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुस के तो आए जरा, देखें स्टार्टिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन टिल बलूचिस्तान के बॉर्डर तक इजराइल की एयरफोर्स राज करती थी, ठीक है। उसने जैसे दिल किया, उसने जो दिल किया, उसने जो जहां पे हमला करना चाहा, पाकिस्तान के तो अंदर आएंगे तो हम तो 300 किलोमीटर दूर से मारते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान ने जो एक जहाज इंडिया का बठिंडा में गिराया था, दैट इज कहा जाता है कि 100-200 किलोमीटर अंदर है इंडियन टेरिटरी में, तो हमने अपनी टेरिटरी से शूट किया था। तो वो उनको पता है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो इजराइल के तो नजदीक भी नहीं हम फड़कने देंगे। बाकी देखें, जारी बात है, हम कोई इजराइल और अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, ना हमारा ये मकसद है, ना हमारे वो दुश्मन हैं। हम एक और तरह के रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें ये जो बातें बहुत देर से दुनिया में हो रही हैं, अभी तो नहीं, आज से कुछ 10-15-20 साल पहले चले जाएं, when I was started studying international relations in universities, तो उस वक्त हमारे प्रोफेसर बताते हैं कि जब वो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते थे तो वहां पे लार्जली देयर यूज्ड टू बी अ क्वेश्चन बैक इन 2000s, 1998, 1995, 1999, हाउ टू रोल बैक पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक कैसे करें, कि ये कैसे इसको खत्म किया जाए, स्ट्राइक मारें, क्या करें। वो तो अच्छा भला हो, भारत का उसने टेस्ट किया 1988 में, हमने भी टेस्ट कर दिया, दोनों मुल्क न्यूक्लियर वेपन जो है वो डिक्लेयर हो गए, तो सिचुएशन सारी क्लियर हो गई। अदरवाइज तो ये बहुत ज्यादा सिचुएशन जो है वो चलती रहती है कि जी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो ये अभी डिस्कशन शुरू हुई है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कि पाकिस्तान, इराक, ईरान, इन सबको न्यूट्रलाइज करें। इराक में उन्होंने क्या कहा था, देयर आर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। जब बुश ने हमला किया तो देन देयर केम अ रिपोर्ट ऑफ हैंस ब्लिक्स, और मुझे याद है उस वक्त उन्होंने कहा देयर आर नो स्मोकिंग गन्स।